नमस्कार दोस्तों, AMJ अकेडमी यूट्यूब चैनल, ऐप और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की, और मैथ में अपना जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 में अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक आपने देखा इकाई का अंक कैसे याद करते हैं, जीरो की संख्या कैसे याद करते हैं, भाज्यता के नियम अपन ने सीखे थे, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज चलते हैं और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है भाई। देखिए, प्रश्न संख्या 1 अब आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है 3 क्रमागत संपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक याद करो। 3 संपूर्णांक है, ठीक है। देखो 1, 2 और ये 3, इन तीनों का योग कितना है? 54। मैंने लिख दिया ये तीनों का योग है। एक चीज अपन ने पढ़ी थी, औसत। औसत क्या होता है? कुल संख्या, जो कुल योग है इसमें कितनी संख्या इसका भाग दे दूं, ठीक है। यानी कि 54 में मान लो मैंने 3 संख्याएं भाग दे दिया तो क्या हो गया? 18। औसत मध्य की संख्या होती है क्या? तो मध्य की संख्या हो गई 18। इससे आगे सम संख्या कितनी होगी? 20 होगी। इससे पहले की सम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। पूछा क्या मुझसे? इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक, तो 16, ऑप्शन डी। समझ में आ गया तो ओके लिखना कमेंट में, नहीं आया तो कमेंट करना, वापस से देखना वीडियो को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 2। यदि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा संपूर्णांक। अब देखो 7 संपूर्णांक है लेकिन है लगातार। यदि लगातार है और संपूर्णांक है तो औसत क्या होता है? मध्य की संख्या होती है। मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये 7, इनका औसत क्या होगा? ये होगा क्या मध्य की संख्या? देखो यहाँ पे औसत भी क्लियर होगा आपका। कितना है योग? 140। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि औसत हो गया मेरा 20। अब यदि ये लगातार सम संख्याएं हैं तो इससे आगे बढ़ती जाएंगी। ये कितनी हो जाएगी? 22, ये 24, ये 26। यदि इससे पहले की बात करूं तो 18, 16, 14। पूछा क्या है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कितना हो जाएगा? 26। क्लियर है ये? चले आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं, लगातार तो है लेकिन विषम संख्याएं हैं। कितनी है? 7। देखो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इनका औसत होगा क्या? ठीक है, ये औसत होगा। मध्य की संख्या लगातार है तो योगफल दे रखा है 133। योगफल दे रखा है 133। न्यूनतम विषम पूर्ण वर्ग, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या। अच्छा देखो औसत के लिए 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बच कितने गए? 6, 7 नाम 63, यानी कि ये इसका औसत आया। औसत यानी मध्य की संख्या तो 19 है। मुझे न्यूनतम चाहिए तो 19 से 2 का 17 विषम संख्या, फिर 15 और फिर 13, और यहाँ न्यूनतम संख्या हो जाएगी 13। समझ में आया? ये समझ में आया हो तो ओके लिखो। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 4 है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या है, लो 1, 2, 3, औसत तो यही होगा, जबकि इन तीनों का योग मुझे दे रखा है 87। औसत क्या होता है? योग बटे इनकी संख्या कितनी है? 3, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, यानी कि मध्य की संख्या कितनी है? 29, जो कि मेरा औसत है। यदि मैं इससे आगे बढ़ूंगा विषम संख्या तो 31 हो जाएगी। यदि बाद में आऊंगा, वापस से आऊंगा तो 27 हो जाएगी। पूछा क्या? सबसे छोटी संख्या तो 27, ऑप्शन डी। समझ में आया तो ओके लिखो और चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखिए
यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, 3 विषम प्राकृत संख्याएं 1 2 3, योग कितना है 147, तो औसत कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 नाम 27, यानी कि औसत तो 49 है। इसके बाद में क्या होगी 51 होगा, इसके पहले क्या होगा 47 होगा, बीच वाली संख्या ही पूछिए, यानी कि यही संख्या पूछिए, तो 49 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 6वां। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत है यानी कि लगातार है, 3 के गुणन के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो औसत निकालना आता है। कैसे आता है, कितना है योग 72, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी मेरी मध्य की संख्या तो कितनी है 24। अब जिसके मल्टीपल में है तो 24 और 3 27, 24 में से 3 गए तो 21। आया समझ, समान अंतर है ना 3 3 का। अच्छा देखो पूछा क्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 27। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं का कुल योग कितने हैं, 3 है भाई, 1 2 3, 1350। यदि मैं मध्य की संख्या की बात करूं तो 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 450, यानी कि मध्य की संख्या मेरी हो जाएगी कितनी 450। आगे देखो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, तो इससे छोटी कितनी हो जाएगी 449, और इससे बड़ी 451। देख रखा है इन दोनों का योग, 4 सबसे छोटी सबसे बड़ी यही है ना, 449 सबसे छोटी हो गई इन तीनों में, और सबसे बड़ी 451 है। अब इन दोनों का योग चाहिए मुझे, तो योग कर देंगे भैया। देखो ये 49 है, यदि मैं इस एक को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा कि 450, ये भी 450, दोनों का योग 900, जो कि ऑप्शन सी है। चले ना आगे, देखिए प्रश्न संख्या 8, 800 और 1100 के बीच की सभी 79 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल होगा। मुझे 800 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक की लिखनी है 1100 तक की। तो सबसे पहले तो ये देखो, मेरे को भाग देना था 79 का, 79 को मैंने 10 से गुणा किया तो सीधा मालूम चल रहा है 790 में 79 का भाग जा रहा है। अब 790 के बाद में कौन सी संख्या होगी जिसमें भाग जाएगा 11 बार, तो देखो यहाँ पे वो संख्या होगी, मैं इसको 11 से गुणा कर दूं, 10 से तो 790 आ रहा था, 11 से मैंने 79 को गुणा किया तो 11 नाम 99, हासिल लगी 9, 11 सत्ते 77 और 9 कितने हो गए 86, यानी कि 869। ठीक है, इसके बाद में फिर 79 ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 9 9 18, हासिल 1, 6 और 7 13 और 1 14, हासिल 1, और ये 948। फिर मेरे को 79 ऐड करने पड़ेंगे, और देखो मैं इसमें 79 मान लो ऐड कर देता हूँ, 9 और 8 17, हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल 1, 9 और 1 10। अब यदि मैं इसमें 79 ऐड करता हूँ तो ये 1100 से बड़ा हो जाएगा। तो देखो 800 से 1100 के बीच में केवल 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 3 है। अब इन तीनों का योग करना है मुझे, तीनों का योग करना है, तो मैंने इनको जोड़ा 869, 948, 1027 ये है। और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना 7 और 8 15, 15 9 24, 4 हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 2 14, हासिल 1, देखो 0 9 और 8 17 और 1 18, हासिल 1 और 1 2 28 44, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से अपन ने देख लिया, और 79 से विभाजित करके भी गुणा करके अपन ने देखा था 800 से 1100 के बीच की वो संख्याएं, और उन संख्याओं को अपन ने जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? कितना? 100 और 200 के बीच की 3 से गुणा करने के बाद जो बनती है। देखो भाई, ये 100 है। अब 100 से स्टार्ट करने के बाद मेरे को चलना है 200 के बीच में। तो मैं 3 से गुणा करूंगा ना किसी संख्या को, 3 से गुणा करूंगा ना किसी संख्या को, तो पहली संख्या यहाँ पे होगी कितने? 102, जो कि 3 से भाग जा रहा है। 2 और 1 3, 100 में तो 3 का नहीं जा रहा, 101 में भी नहीं जा रहा, तो 102 पहली संख्या होगी। क्या क्लियर है? और यदि मैं अंतिम भाग देता रहूं तो देखो 200 में तो नहीं जाता, इससे कम होता है 199, 199 भी नहीं जा रहा, तो 198 अंतिम 3 का भाग चल जाएगा। ये 200 की अंतिम संख्या होगी। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि 100 और 200 के बीच की संख्या मुझे चाहिए जो कि 3 से विभाजित है। तो पहली संख्या 102, अंतिम संख्या 198। अब मुझे चाहिए क्या? पदों की संख्या, जो कि यहां से लेकर के 198 तक ऐसे 3 से विभाजित कितने पद हैं। है समझ में? तो कितने पद हैं? तो पदों की संख्या में देखूं तो देखो 2 तरीके हैं। एक तो डिफरेंस इनका सार्वंतर कितने का है सब में, तो मैं बात करूं तो 3 का है, क्योंकि 3 से विभाजित है। पदों की संख्या कैसे निकालें? तो पदों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अंतिम पद का समांतर श्रेणी में अंतिम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a प्रथम पद होता है, ये अंतिम पद है। अंतिम पद मुझे दे ही रखा है 198, प्रथम पद कितना है? 103, सॉरी 102 है भाई। तो 102 प्लस n, ये तो मुझे चाहिए पदों की संख्या, माइनस 1 गुणा 3। ठीक है, अब ये 102 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 102 को 198 में से मैं घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा क्या? 96। और n माइनस 1 इंटू में 3 से मैंने इसको काट दिया, 3 3 9, 3 2 6, n माइनस 1। अब देखो माइनस 1 इधर आएगा तो n बराबर हो जाएगा 33। यानी कि मैं कह सकता हूँ 102 यदि पहला पद है तो ये 198 33वां पद है। टोटल पद कितने हो गए? 33। अब मुझे तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भैया? इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो, इनका योग करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? कि प्रथम संख्या 102, अंतिम संख्या 198 बटे में 2। ये तो 102 से 198 तक की 33 संख्याओं का औसत है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 करते ना औसत के लिए, औसत है। मुझे तो कुल योग चाहिए, तो कुल संख्या यह है कितनी? 33। तो ये 33 से अपन इसको गुणा कर देंगे। देखो भाई कितना आता है? 198 2 जुड़ा तो 200 और ये 300, यानी कि 300 में भाग दूंगा 2 का तो 150 गुणा 33। अब इसको जब अपन गुणा करेंगे तो 0 15 × 45 हासिल 4 15 × 45 और 4 50 49 50, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से अपन ने इसको समझा था। क्या ये समझ में आया? यदि समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट कीजिए, और समझ में आ गया हो तो भी कमेंट कीजिए। चलते हैं एक नए प्रश्न पे। देखो भाई, प्रश्न संख्या 10, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 75 पहली संख्या है क्या? कहाँ तक की जोड़नी है मुझे? 97 तक की जोड़नी है। ये अंतिम संख्या है क्या? पहली संख्या 75, अंतिम संख्या 97।
अब मैं आपसे औसत की बात करूं इनका, तो औसत आप सभी बता सकते हो मुझे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। ठीक है, देखो मैं इनको जोड़ भी देता हूँ, 7 और 5 12 हासिल 1, 9 और 7 कितने होते हैं 16 और 1 17 बटे 2, 2 अंठे 16, 2 छिके 12। ये मेरा इन संख्याओं का बीच का औसत है, बीच की संख्या है। लेकिन मुझे तो कुल योग पूछा है, तो मैं योग कब बता सकता हूँ? औसत से कुल संख्या को गुणा कर दूँ तो योग मिल जाएगा, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि संख्या कितनी है। तो 75 से लेकर के 97 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 75 को भी अपन को इसमें गिनना है। ठीक है, देखो 75 से 97 तक बीच की संख्याएं तो हैं 12 है क्या, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए तो 2, 22 है। ठीक है, 22 है। अब देखो पहली संख्या 75 भी इसमें काउंट करनी है, तो टोटल संख्याएं हो गई 23। इस चीज को वापस से देख लो भैया, 75 से लेकर के 97 तक की संख्या मुझे गिननी है। 97 और 75 के बीच में जो संख्याएं हैं वो तो है 22, लेकिन एक संख्या खुद 75 है, यानी कि टोटल संख्या मेरे पास हो गई कितनी 23। और मुझे तो योग चाहिए, तो मैं 86 गुणा 23 करूँगा क्या, देखो 86 गुणा 23, 6 3 18 हासिल 1 8 3 24 और 12 36 और 1 37 हासिल लगी 3 8 2 16 और 3 19, 1978, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं आगे। यदि आपको इसमें दिक्कत रही होगी तो ये रही होगी कि 75 से 97 तक संख्याएं कितनी है, तो आपको गिनना 75 से स्टार्ट करना है। क्लियर है ना, 75 को भी गिनना है। यदि मैं 75 को नहीं गिनता तो 97 में से 75 घटाने पर इनकी मध्य की संख्या तो 22 है, लेकिन मुझे 75 और काउंट करना है तो 23 हो जाएंगी। 23 हो जाएंगी तो मेरे को औसत से गुणा कर देना है, जो औसत मेरा 86 था। चलिए देखते हैं आगे। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं के लिए तो मैंने काफी बार आपको बताया था औसत में। क्या बताया था औसत में? n इंटू एन। योग का तो होता है n इंटू एन, औसत का होता है केवल n, केवल n। देखो कैसे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन। और यदि यहाँ सम होता तो हो जाता क्या, n इंटू एन प्लस 1। यदि विषम का योग की जगह औसत होता तो मैं योग में भाग ही तो देता है n का, तो n से n कैंसिल हो जाता है और रह जाता है केवल n। तो देखो 20 विषम संख्याएं हैं, योग पूछा है, तो 20 गुणा 20 बराबर 400। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। चलो आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। 0 2 3 6 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं में कितना अंतर होगा। पहले तो मुझे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और फिर छोटी से छोटी बनानी है, फिर उनका डिफरेंस देखना है। कितने अंकों के होने चाहिए, 5 अंकों के होने चाहिए। अंक मेरे पास 5 ही दे रखे हैं, तो देखो बड़ी से बड़े बनाऊंगा तो बड़े से बड़ा अंक लूंगा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0। अब छोटे से छोटा लूंगा तो सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं लिख सकता ना, फिर उसका कोई संख्या नहीं बनेगी, वो 5 अंकों की संख्या बननी चाहिए। तो अब मैंने पहले लिखूंगा 2, उसके बाद में फिर 0 3 6 7। इनका डिफरेंस देख लो आप। क्या देखना है डिफरेंस, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ कितना रह गया 1, 11 में 6 गए तो 5, यहाँ कितना रह गया 2, ये हो गया 12, 12 में से 3 गए तो 9, यहाँ रह गया 5, 7 में 2 गए तो 5, 55 953 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये। चलें आगे। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से जाओ पीछे और वापस से देखो। चलिए देखिए भाई, 101 प्लस 102 प्लस 103 और इस तरह से मुझे जोड़ना है 200 तक।
n प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, उससे कर सकते हैं। एक बार तो 200 तक का निकालेंगे और उसमें से 1 से 100 तक की संख्या को घटा देंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो औसत के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, यानी कि एक तो औसत भी क्लियर हो जाएगा और नंबर सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो पहला पद कितना है, ये पहला पद है कि प्रथम पद, ये अंतिम पद है भैया आपका। औसत में क्या होता है, जब संख्याएं समांतर क्रम में हो, समान रूप से बढ़ रही हो, लगातार हो, गुणज के रूप में हो, तो मैंने क्या बताया था औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, 101 प्लस 200 बटे में 2, ये तो मेरा है औसत। लेकिन मुझसे औसत कभी नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है योग। तो योग क्या होता है, औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा टोटल संख्याएं कितनी है। तो देखो 1 से लेकर के 101 से लेकर के 200 तक, यानी कि 101 पहली है तो 200 100 भी हो जाएगी, तो टोटल संख्याएं हैं 100। देखो मैंने इसको गुणा कर दिया भैया, ये कितनी बार कट गया, 50 बार। 200 और 101 301, गुणा करूंगा 50 से, 50 को 1 से गुणा किया तो 50, यानी कि 0 हासिल 5। 0 से गुणा करूंगा तो कुछ भी नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया 5। 50 गुणा 3 करिए तो 150। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मेरा कौन सा, सी, सही आंसर। क्या ये समझ में आया? चलो मैं आगे औसत से किया था, तुम फॉर्मूले से उससे करोगे प्राकृतिक संख्याओं के योग वाले से तो भी आप कर सकते हो, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। पहले 1 से 200 तक का योग निकालना है ना, और फिर उसमें से 1 से 100 तक का घटा देना है। तो देखो n की जगह पे 200 लिखोगे, गुणा 200 प्लस 1 201 बटे में 2, माइनस 100 लिखोगे, 100 प्लस 1 101 बटे में 2, और इस तरह से करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा, जो कि ये ही होगा। तो आप इस तरह से भी करके एक बार देख लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो भाई 1 2 3 4 5 इस तरह मैं 10 तक जोड़ूं तो आंसर है 55। अब मुझे दे रखा है 6 12 18 24 60 तो बराबर होगा। ये 6 मैंने बाहर निकाल लिया है ना, 6 को बाहर निकाल लिया मैंने, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, और इस तरह से 6 दाई 60। क्या 1 से 60 तक ही बन रहा है ना यहाँ तक तो, और 1 से 10 तक बन रहा है ना, और 1 से 10 तक का योग मुझे मालूम है कितना है, 55। तो इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे, 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो मैं आगे, चलो देखते हैं एक नया प्रश्न और अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 15, 9 16 25 36 और 100 को जोड़ आपका मान बताइए। इनको जोड़ने के बाद मान होगा, इस 9 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, 16 को ये लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, 25 को 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, इसी तरह से ये आगे बढ़ रहा है, और 10 का वर्ग। यानी कि देखो वर्गों का योग मेरे से पूछ रहा है, लेकिन 1 का वर्ग और 2 का वर्ग मुझे नहीं दिया है। मैंने प्रथम n वर्गों की संख्याओं का योग निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ये बताया था। तो देखो यदि मैं 1 से 10 तक के वर्गों का योग निकाल लूं तो उसमें से 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 को घटा सकता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखो 1 से 10 तक के वर्गों का योग मैं देख रहा हूं, फॉर्मूला एक बार यहां लिख दूं, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही होता है।
तो n की जगह पे 10, 1 से 10 तक का मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 1 से 10, 10 गुणा 1, 10 प्लस 1 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। 2 पंजे, 2 से काट दिया मैंने इसको, 2 तिये 6, 3 से मैंने इसको काट दिया 7 बार। 11 पंजे 55 गुणा 7, 11 पंजे 55 गुणा में 7, ये लो 55 गुणा में 7 गुणा किया तो 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 385। वापस से देख लो, 10 n प्लस 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6, 5 बार काट दिया, 2 से 3 बार कट गया, 3 7 21 इसको काट दिया। अब देखो 11 पंजे 55, 55 गुणा 7 किए तो 385। मुझे चाहिए क्या, मुझे इनका योग 3 से निकालना है, 3 के वर्ग से, यानी कि स्टार्टिंग का 1 का वर्ग और 2 का वर्ग घटा दूंगा इसमें से, तो 1 का वर्ग तो 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5 घटाया तो कितना बच गया 380। आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या ये समझ में आया आपके? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 1 2 3 और इस तरह से 10 तक यदि मैं जोड़ूं तो मेरा 55 आता है, 55 आता है। इसी तरह से 11 से स्टार्ट कर करके 20 तक जोड़ूं तो क्या आएगा? तो देखो भाई, एक तो आप इसको कर सकते हो किससे, किससे कर सकते हो? औसत वाले से। औसत वाले से कैसे? तो औसत से अपन कर रहे थे, 11 से लिखूंगा तो कहाँ तक लिखूंगा? 20 तक लिखूंगा, ठीक है, इस तरह से 20 तक। 16 17 18 19 20। औसत क्या होता है? मध्य की संख्या। अब ये टोटल संख्याएं 10 हैं, तो इसमें मध्य की संख्या कौन सी होगी? 5.5, यानी कि देखो इधर से 5 छोड़ दो, इधर से 5 छोड़ दो, बीच की संख्या हो जाएगी 15.5। यदि आपसे औसत पूछता तो मेरा होता 15.5। मेरे से तो क्या पूछा है? इनका योग कितना है, तो ये तो औसत है, योग पूछा है। टोटल संख्या कितनी है? 10, तो 10 से इसको गुणा कर दूं क्या? गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 155, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही है। क्या ये समझ में आया? यदि आपको औसत क्लियर है तो इस तरह के प्रश्नों में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा तरीका आपका रहेगा वही प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या को योग निकालो, n इंटू n प्लस 1/2 से, फॉर्मूले से निकालोगे n इंटू n प्लस 1 21 बटे 2, 20 तक का यहाँ निकल जाएगा। फिर 10 तक का निकालोगे, 10 11 बटे 2। जब इससे आपको निकालोगे तो देखो भैया, 21 गुणा 10 करेंगे 210, 11 पंजे 55 और 210 में से आप इसको घटाओगे 55 को तो 155 बच जाएंगे। क्लियर? चले आगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अब आपको जोड़ना है 1 से लेकर के 50 तक जोड़ना है, और उसके बाद में फिर से 49 48 यानी कि इस तरह से घटते हुए फिर 1 पे आ गए हैं, यानी कि 1 से 50 तक जोड़ना है, फिर 1 से 49 तक जोड़ना है। तो मैं क्लियर ये कह सकता हूं कि 1 से 49 तक 2 बार जोड़ना है। कह दूं ना? ये तो देखो 1 2 3 इस तरह से जोड़ते जोड़ते 49 तक 2 बार जोड़ना है, तो इसको मैं 2 से गुणा कर सकता हूँ या सीधा सीधा प्लस कर दूंगा। एक बार 50 केवल एक बार है तो एक बार 50 जोड़ देंगे। देखो भाई, आपका फॉर्मूला क्या कहता है? n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। 1 से 49 तक मुझे जोड़ना है, 2 तो बाहर था, मैंने बाहर लिख दिया, n 49 और इसमें जोड़ा तो 50 बटे में 2, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 49 गुणा 50 प्लस में ये 50 जो अपना चल रहा था,
मैंने इसको काटा, गुणा किया, ठीक है। तो देखो 0, 45, 5 के 20 और 4 2450 प्लस 50 यानी कि 2500। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। और कोई तरीका? तो और कोई तरीका क्या है, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 1 से 50 तक आप जोड़ोगे। जोड़ क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2, ये आया होगा। फिर आप 49 से 1 तक वापस जोड़ोगे और जब इन दोनों को जोड़ोगे तब भी यही 2500 आएगा। आएगा। तो बस इस तरह से आपको करना है। औसत से करोगे तो औसत से 1 से 50 तक का पहले औसत निकालोगे, फिर 1 से 49 तक का निकालोगे, फिर गुणा करना पड़ेगा, होकर आंसर। ठीक है भाई, 17वें प्रश्न का आंसर मेरा आया 2500। आज अपन ने देखे नंबर सिस्टम के 17 प्रश्न देखे थे पार्ट 3 में। अब इससे आगे पार्ट 4 में अपन देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको, और इस तरह से अपन नंबर सिस्टम को ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करूँगा मैं भिन्न। ठीक है। अच्छा, ये लाइव क्लास इस वजह से नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं अपन इतने क्वेश्चन वहाँ पे नहीं कर पाते, तो लाइव क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल डेली शाम को 8 बजे से। ठीक है। और इससे आगे के क्वेश्चन भी अपन लाइव क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए AMG के साथ। बाय।